एक गांव में एक आदमी अपनी दो पत्नियों के साथ रहता था। पहली माँ सगी थी और दूसरी सौतेली। दोनों के दो दो बेटे थे। घर में कुल 4 बेटे थे। पिता सबको बराबर मानते थे। चारों भाई बचपन में साथ खेलते थे। वे खेतों में दौड़ते और हंसते थे। उन्हें माँओं का फर्क समझ नहीं आता था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घर में हंसी खुशी रहती थी। लेकिन दोनों माँ अपने बेटों को ज्यादा चाहती थीं। वे अक्सर अपने बच्चों की तारीफ करती थीं। कभी कभी तुलना भी करने लगती थीं। इससे घर में छोटी छोटी बातें होने लगीं। पिता सबको समझाते रहते थे। समय बीतता गया और चारों भाई बड़े होने लगे। वे पिता के साथ खेत में काम करते थे। पिता हमेशा कहते थे, तुम चारों भाई हो, हमेशा साथ रहना। एक दिन अचानक पिता बीमार पड़ गए। घर में चिंता फैल गई। चारों बेटे उनकी सेवा करने लगे। दोनों माँ भी परेशान थीं। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। पिता ने चारों बेटों को पास बुलाया। उन्होंने कहा, कभी आपस में झगड़ा मत करना। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। अब कोई समझाने वाला नहीं था। दोनों माँ अपने अपने बेटों के साथ रहने लगीं। चारों भाइयों में दूरी बढ़ने लगी। घर में शांति कम हो गई। एक दिन खेत के काम को लेकर बहस हो गई। दोनों माँ अपने बेटों का पक्ष लेने लगीं। चारों भाई गुस्से में आ गए। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ गया। गांव के लोग भी देखने लगे। गांव के बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम चारों भाई हो, झगड़ा मत करो। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। आखिर बंटवारे की बात होने लगी। घर और जमीन बांटने का फैसला हुआ। चारों भाई अपने हिस्से की मांग करने लगे। दोनों माँ भी अपने बेटों के साथ खड़ी थीं। परिवार टूटने के कगार पर था। कुछ दिनों बाद घर का बंटवारा कर दिया गया। 4 हिस्से बना दिए गए। चारों भाइयों को अलग हिस्सा मिला। दोनों माँ अपने बेटों के साथ रहने लगीं। परिवार अलग हो गया। अब चारों भाई अलग अलग घरों में रहने लगे। पहले जैसी बातें नहीं होती थीं। कभी कभी रास्ते में मिलते थे। लेकिन पहले जैसा प्यार नहीं था। सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए। गांव के लोग यह देखकर दुखी थे। कभी यह परिवार बहुत खुश था। चारों भाई हमेशा साथ रहते थे। आज वे अलग अलग हो गए थे। समय सब बदल चुका था। एक दिन गांव में त्योहार आया। लोग अपने परिवार के साथ खुश थे। लेकिन दोनों माँ उदास थीं। उन्हें पुराने दिन याद आ रहे थे, जब सब साथ बैठते थे। सगी माँ ने कहा, हमसे गलती हो गई। सौतेली माँ भी चुप थी। उसे भी अपनी गलती का एहसास था। दोनों की आंखों में आंसू थे। चारों भाई भी कभी कभी सोचते थे, अगर हम साथ रहते तो अच्छा होता। उन्हें पिता की बातें याद आती थीं। उन्होंने कहा था, कभी अलग मत होना। एक दिन चारों भाई बाजार में मिले। कुछ देर तक बातें हुईं। उन्होंने बचपन के दिन याद किए। खेलना और हंसना याद आया। सबके मन में भावनाएं थीं। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी जिंदगी थी। कोई भी पहले जैसा साथ नहीं था। वे थोड़ी देर बाद अपने घर चले गए। दिल में यादें रह गईं और मन में खालीपन था। धीरे धीरे समय और बीतता गया। चारों भाइयों के अपने परिवार हो गए। वे अपने बच्चों में व्यस्त हो गए। लेकिन बचपन की यादें नहीं भूले। पिता की याद हमेशा आती थी। एक दिन गांव में शादी थी। चारों भाई वहां फिर मिले।
उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया। कई साल बाद ऐसा हुआ था। उन्हें अच्छा भी लगा और दुख भी। छोटे भाई ने धीरे से कहा, अगर हम साथ होते तो अच्छा होता। सब चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था, बस खामोशी थी। घर लौटकर सब सोचने लगे। उन्हें अपनी गलती समझ आई, लेकिन समय वापस नहीं आ सकता था। अब सब अलग हो चुके थे, यादें ही साथ रह गईं। दोनों माँ भी बूढ़ी हो गई थीं। वे अक्सर बेटों को याद करती थीं। उन्हें पुराना घर याद आता था, जहां चारों बेटे साथ रहते थे। अब आंगन खाली था। दोनों माँ ने एक दिन बात की। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। अगर उन्होंने भेदभाव न किया होता तो परिवार नहीं टूटता। उन्हें बहुत पछतावा था। गांव के लोग उनकी कहानी बताते थे। वे कहते थे, भेदभाव परिवार को तोड़ देता है, प्यार ही परिवार को जोड़ता है। सब इससे सीख लेते थे। चारों भाई भी यह बात समझ चुके थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे। फिर भी दिल में खालीपन था, क्योंकि परिवार बिखर गया था। एक दिन चारों भाई पुराने घर के पास मिले। उन्होंने आंगन को देखा। उन्हें बचपन की यादें आईं। वे कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर चुपचाप चले गए। अब वह घर खाली हो चुका था। जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा था। समय ने सब बदल दिया था, बस यादें रह गई थीं। चारों भाइयों ने मन ही मन सोचा, अगर हमने पिता की बात मान ली होती तो परिवार आज भी साथ होता। अब सिर्फ पछतावा था। समय लौटकर नहीं आता। इस तरह एक खुशहाल परिवार टूट गया। कारण था भेदभाव और झगड़ा। अगर प्यार और बराबरी होती तो सब साथ रहते। यही इस कहानी की सीख है।